गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द अभ्यास एकेडमी। हम करने जा रहे हैं चैप्टर मोशन का सेकंड पार्ट क्लास 9 के लिए। अब मोशन के कुछ बेसिक्स को हमने समझा। हमने देखा कि मोशन कैसे हम किसी कंडीशन को कह सकते हैं कि वेदर एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन और नॉट। फिर हमने कुछ टाइप के मोशन देखे, सर्कुलेटरी मोशन देखा, रेक्टिलिनियर मोशन देखा। उसके बाद हमने समझा वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी में डिफरेंस। उसके साथ साथ फॉर एन एग्जांपल हमने देखा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, हमने देखा स्पीड, वेलोसिटी। और इन्हीं चीज़ों को एनहेंस करते हुए जैसे ही हम वेलोसिटी पे पहुंचते हैं तो इस वेलोसिटी को थोड़ा सा और एनहेंस करते हैं। वेलोसिटी का मतलब ही है एक्चुअली स्पीड विद डायरेक्शन। जब डायरेक्शन के साथ स्पीड होगी तो वेलोसिटी कहलाएगी। अब एनसीईआरटी की बुक में भी कुछ ऐसा ही लिखा हुआ है, एक लाइन बिल्कुल इसी तरीके से लिखी हुई है। एक्चुअली हेडिंग यही लिखी हुई है, स्पीड विद डायरेक्शन। तो ये कैसी क्वांटिटी बन जाती है? वेक्टर क्वांटिटी बन जाती है। ओके, अब वेलोसिटी अगर हम किसी पर्टिकुलर कंडीशन की बात कर रहे होते हैं, एक वो पॉइंट जहाँ से ऑब्जेक्ट ने चलना शुरू किया, एक दूसरा पॉइंट जहाँ पे ऑब्जेक्ट जा करके रुका, या जिस कंडीशन तक की हम बात कर रहे हैं। हो सकता है ऑब्जेक्ट सी पॉइंट पे जाके रुका, लेकिन हम जो वेलोसिटीज़ या जो रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी हम निकालेंगे वो हो सकता है हम इन दो पॉइंट के बीच में निकालें या किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच में निकालें। तो जरूरी नहीं है कि फाइनल वेलोसिटी जीरो ही होगी, या हम सिर्फ तभी की बात करेंगे जब ऑब्जेक्ट रुक जाएगा, ऐसा नहीं है। हम किन्हीं भी दो टाइम स्लॉट के बीच का डिफरेंस निकालेंगे। एम आई राइट? तो इसके लिए आपको क्या समझना है, थोड़ा सा बेसिक समझो इसका। तो होना क्या है एक्चुअली, जो इनिशियल पॉइंट पे वेलोसिटी होगी, द टू पॉइंट्स विच यू आर मेजरिंग, जो इनिशियल पॉइंट पे वेलोसिटी होगी उसको बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी। क्या बोलते हैं? इनिशियल वेलोसिटी। डन? ये ए हो गया। और बी के लिए हम क्या बोलते हैं, यानी कि बी से मेरा मतलब है लास्ट पॉइंट, जिस जहां तक की हम बात कर रहे हैं, है ना? तो इट विल बिकम द फाइनल वेलोसिटी। क्या बोलते हैं इसको? फाइनल वेलोसिटी। अब बात को पकड़ना ध्यान से। इनिशियल वेलोसिटी को लेटर यू से डिनोट कर लेते हैं, स्मॉल लेटर यू। इसी तरीके से फाइनल वेलोसिटी को स्मॉल वी से डिनोट कर लेते हैं। एम आई राइट? ओके, इसके बाद आप बात को समझो। अगर आपको ये पता चल गया कि हमारे पास कुछ सिंबल्स हैं, एक्चुअली यूनिवर्सली यूज कर लेते हैं इन सिंबल्स को। जरूरी नहीं है आप यू और वी लिखें, आप ए बी सी डी कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन जो भी आप लिख रहे हैं यू हैव टू डिफाइन दैट। ओके, तो अगर आपसे पूछा जाए कि चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। अब ये चेंज इन वेलोसिटी का नाम से ही क्लियर है, यानी कि वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है। तो इससे पहले एक छोटी सी चीज़ समझो। लेट्स से कि मैं बाइक चला रहा हूँ, ठीक है, और मैं किसी हाईवे पे मूव कर रहा हूँ। मैंने देखा कि रास्ता बिल्कुल साफ है, ट्रैफिक नहीं है, तो थोड़ा सा मैं एक्सेलरेट कर लेता हूँ। इस वर्ड को जरा ध्यान से सुनना। थोड़ा सा मैं क्या कर लेता हूँ? एक्सेलरेट कर लेता हूँ। एक्सेलरेशन थोड़ा सा तेज कर दूंगा अपनी बाइक का, तो उसकी जो स्पीड है वो इंक्रीज हो जाएगी, रेट ऑफ मूवमेंट तेज हो जाएगा, मोशन यानी कि रेट ऑफ मोशन इंक्रीज हो जाएगा। सीधे सीधे मैं कहूँ तो वेलोसिटी तेज हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। मान लेते हैं बिफोर एक्सेलरेटिंग इनिशियल जो वेलोसिटी है, स्टार्ट कर मतलब कंडीशन में स्टार्टिंग की मैं बात कर रहा हूँ, तो मान लेते हैं 20 मीटर पर सेकेंड है। मीटर पर सेकेंड इज द एसआई यूनिट, आई हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस पार्ट। और फाइनल वेलोसिटी जिस पॉइंट तक की मैं बात कर रहा हूँ, मान लेते हैं ये सब कहानी जो मैं चेक कर रहा हूँ वो 10 सेकंड के लिए कर रहा हूँ, ठीक है ना, यानी कि 10 सेकंड के टाइम पीरियड में, टाइम स्लॉट में। तो फाइनल वेलोसिटी मेरी बन जाती है, मान लेते हैं 30 मीटर पर सेकेंड। और 20 से 30 स्पीड आने पे टाइम भी तो लगेगा ना कुछ। ऐसा तो है नहीं आपने एक्सीलेटर दबाया और 0 से डायरेक्ट 100 पे स्पीड आ जाएगी। इट विल टेक सम टाइम, whether 2 seconds, whether 5 seconds, whether 10 seconds, whatever the time. Here we choose, let's say the time is 10 seconds. ठीक है, अभी टाइम को जरा साइड में रखते हैं। बस टाइम से पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, चेंज इन वेलोसिटी क्या आया? वेलोसिटी में चेंज कितना आया? तो आप देखते ही बता देंगे बड़े आसानी से। चेंज कितना आया? 10 मीटर पर सेकेंड। अब एक्चुअली आपने किया क्या है, इस बात को समझो। आपने वेलोसिटी में चेंज निकालने के लिए जो भी आपकी फाइनल वेलोसिटी थी उसमें से इनिशियल को माइनस कर लिया, फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर लिया। ऐसा करने पे क्या हुआ, ये आपने किया 30 माइनस 20, तो ले दे के कितना आ गया? 10 मीटर पर सेकेंड। यहां तक बात पकड़ में आती है? डन। अब मान लेते हैं आपसे पूछा जाए ओवरऑल 10 मीटर पर सेकेंड की जो स्पीड है वो आपकी इंक्रीज हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पर सेकंड में कितना चेंज आया? यानी कि मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं
रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, बात को पकड़ना है इसे ध्यान से, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में जो चेंज हुआ वो तो हुआ जो भी हुआ, रेट क्या है उसके चेंज होने का, पर सेकंड कितना चेंज आया, तो उसको आप क्या करेंगे, जो भी चेंज इन वेलोसिटी है दैट इज v माइनस यू, हमने अभी देखा, उसको आप टोटल टाइम से डिवाइड कर लो, टोटल टाइम से डिवाइड कर दो, और ये रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, अब इतनी बड़ी कहानी कौन रिपीट करेगा बार बार, तो इसको हम नाम दे देते हैं एक्सेलरेशन का, क्या नाम दे देते हैं, एक्सेलरेशन, इसको स्मॉल लेटर a से डिनोट कर लेते हैं, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी, ऐसा कुछ फॉर्मूला भी बन जाता है, नहीं बुक में देखेंगे आप, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। अब यहाँ से दो चीज़ें क्लियर होंगी बेटा, पहली कि रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, या फिर आपसे ऐसा पूछा जाएगा व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म एक्सेलरेशन, एक्चुअली एक्सेलरेशन मींस द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, ये आपकी इसकी मतलब डेफिनेशन दे सकते हैं, नो डाउट बिल्कुल सही होगी। उसके अलावा प्रैक्टिकली अगर आप इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, यानी कि आप चेंज इन वेलोसिटी को भी डिफाइन कर सकते हैं दैट इज v माइनस यू, और आप डिफाइन कर सकते हैं टाइम को भी, वट एवर द टाइम पीरियड इट हैज टेकन टू कंप्लीट अ पर्टिकुलर कंडीशन विच इज गिवन टू यू। नाउ आप इसको सोल्व करेंगे, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी आ जाएगा। अब इसके कोई दो एग्जाम्पल लेते हैं और फिर इसके आगे की चीज़ें क्लियर करते हैं, हम राइट, तो बात को समझते हैं, एक्सेलरेशन पे पहुंच गए हैं हम, है ना, एग्जाम्पल की बात थी, दो एग्जाम्पल लेते हैं, तो एक एग्जाम्पल लिया हमने, ठीक, एक ऑब्जेक्ट है जो किसी पॉइंट P से चलना स्टार्ट हुआ, किसी पॉइंट Q पे पहुंचा, जब वो पॉइंट P पे था तो उसकी वेलोसिटी थी मान लेते हैं 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, रास्ता खाली है, मजे की सड़क है, एक्सीलरेटर दबाया, भागम भाग, खैर भागम भाग होते होते उसकी स्पीड हो गई जी 60 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं है, मीटर पर सेकेंड है, नीड नॉट टू वरी, ओके, तो अब क्या होना है, चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, डिफरेंस साफ दिखाई दे रहा है, तो आपने क्या निकालना है, एक्चुअली आपने एक्सेलरेशन निकालना, डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा फाइंड दी एक्सेलरेशन, व्हाट इट मींस। अब टोटल टाइम कितना लगा, मान लेते हैं यहाँ पे जो टाइम पीरियड लगा P से Q तक वो लगा दोबारा 10 सेकेंड ही ले लेते हैं, है ना, क्योंकि हमें टिपिकल क्वेश्चन नहीं बनाना है, हमें कंसेप्ट को समझना है, पहले क्वेश्चन सोल्व करना तो सबसे आसान चीज़ है, वो बात का काम है। ओके, नाउ एक्सेलरेशन मीन्स v माइनस यू, दैट इज v माइनस यू डिवाइडेड बाय टाइम, डिवाइडेड बाय टाइम, तो इसका सीधे सीधे मतलब हुआ कि आप फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर लो और जो भी टाइम है उससे डिवाइड कर लो, तो 60 माइनस 30 गिव्स यू 30 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 3, am I right? अब सवाल उठता है इसकी यूनिट भी तो लगानी पड़ेगी ना, कुछ बिना यूनिट के तो गड़बड़ हो जाएगी। आप समझते हैं अगर मैं आपसे कहता हूं कि मुझे 10 किलोमीटर दूध चाहिए, तो बड़ा हंसने जैसा विषय हो गया है ना, तो यूनिट का अपना एक स्पेशल रोल है, बिना यूनिट के कुछ नहीं होता, तो 3 एक्सेलरेशन लगा इसका कोई मतलब नहीं बैठता, तो इसकी यूनिट भी होनी चाहिए, यूनिट की तरफ चलते हैं। खैर, तो अगर मैं यहाँ इनकी यूनिट भी लिख दूँ साथ के साथ, तो ये लगभग ऐसे है, ये पूरी वैल्यू तो है मीटर पर सेकेंड में, मीटर पर सेकेंड में, है राइट, और ये है आपका सेकेंड में, ठीक है, तो ले दे के मैं कर क्या रहा हूँ, मैं मीटर पर सेकेंड को डिवाइड कर रहा हूँ सेकेंड से, अब ये मैथमेटिकली आप जानते हैं क्या बनना है इसका, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बनना है, बात पकड़ में आ गई, तो ये बन गया 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ तक आ गई वैल्यू। अब बुक में आपको ऐसा भी लिखा मिलेगा फ्रेंड्स, इसे देखो कि 3 मीटर सेकेंड की पावर -2, इससे हालांकि अधिकतर बच्चों को ही पता है क्या कहानी है इसके पीछे, कुछ नहीं है, नीचे वाली वैल्यू ऊपर जाती है, यानी कि जब आप रेसिप्रोकल करेंगे किसी भी वैल्यू का तो उसके जो पावर होगी एक्सपोनेंट का साइन चेंज हो जाएगा एंड वैल्यू रिमेन्स द सेम, इट मीन्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/x रेज़ टू द पावर -2। अब ये दोनों वैल्यू एक दूसरे के इक्वल है, रेसिप्रोकल नहीं है, इक्वल है, बात पकड़ में आ रही है। खैर ये चीज़ हम मैथ्स में समझेंगे, इसको भी यहीं छोड़ देते हैं, अभी बस आपको इतना समझना है कि ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है, सो बी रेडी फॉर दैट। अब इसके बाद की कहानी पकड़ते हैं। अब तो कहानी कुछ ऐसे है कि जैसे ही आप 60 की स्पीड पे आ गए, आपने देखा सामने ब्रेकर है, मोड़ है, कुछ ऑब्स्टिकल्स आ गए, तो आपको स्पीड कम करनी पड़ेगी, भाई एक्सीडेंट ना हो जाए, गड़बड़ हो जाएगी ना, तो आपने क्या करना है, क्यू पॉइंट पे स्पीड कितनी है 60 मीटर पर सेकेंड, आपने थोड़ा सा एक्सीलेटर को डाउन किया, है ना, स्पीड को कम किया, स्पीड कम की आपने तो
आप पहुंच गए मान लेते हैं 40 मीटर पर सेकंड पे, बहुत ज़्यादा कम नहीं की, बस थोड़ी सी कम की, हल्के से ब्रेक लगा। डन। अब ध्यान से समझना, अब हम बात कर रहे हैं Q से R तक की, तो अब जो हमारी इनिशियल वेलोसिटी बनेगी वो 60 बनेगी और जो फाइनल वेलोसिटी बनेगी वो 40 बनेगी। मैंने जानबूझ के इसी एग्जांपल को एनहांस किया है ताकि आपको इनका डिफरेंस भी समझ में आ जाए। ऐसा नहीं है कि यही हमेशा इनिशियल वेलोसिटी होगी, ये डिपेंड करता है कि आपसे क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है। एक ही क्वेश्चन में 2 से ज़्यादा चीज़ें पूछेगा तो टाइम टू टाइम और अकॉर्डिंग टू द कंडीशन द इनिशियल एंड द फाइनल वेलोसिटी विल चेंज। बात पकड़ में आ रही है ना? ओके, तो यहाँ पे जब आपसे एक्सेलरेशन निकालने को कहा जाएगा, अब ध्यान से देखो मिस्टेक जो बच्चे कर रहे हैं, 60 - 40 20, अब मान लेते हैं इसको करने में भी 10 सेकंड लगे, चलो 10 सेकंड ही ले लेते हैं ना। तो 60 - 40 20, 20/10 2 हो गया, तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होना चाहिए एक्सेलरेशन, लेकिन नहीं, थोड़ा सा डिफरेंस है। आपने सिर्फ v - u करना, और v - u मतलब v - u, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा यहाँ पे, यानी कि आपको फाइनल में से इनिशियल को ही माइनस करना है हमेशा, चाहे वो कम हो या ज़्यादा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? इससे क्या रिजल्ट निकल के आएगा? इससे रिजल्ट कुछ ऐसा निकलेगा कि v - u आपको देगा 40 - 60/10, ये हो जाएगा -20/10, ये हो जाएगा -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या मैं ऐसे कहूँगी -2 मीटर सेकंड की पावर -2, है ना? ऐसे हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर इसका क्या मतलब है, इस माइनस का क्या मतलब है? तो जब मैंने आपको वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी बताई तो ये भी बताया कि प्लस माइनस का क्या रोल होता है ना, दे डिनोट्स दी डायरेक्शन। अब एक्सेलरेशन जो लग रहा है वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लग रहा है, नो डाउट, लेकिन माइनस में लग रहा है का मतलब हुआ कि अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, यानी कि इस बार स्पीड बढ़ नहीं रही है, घट रही है, ब्रेक लगा है, इसी से पता चल जाएगा। बात पकड़ में आ गई? तो अगर आपसे एग्जाम में या मतलब क्वेश्चन में वो ये भी ना कहे कि उसने ब्रेक लगाया, स्पीड कम की, तो भी आप एक्सेलरेशन निकाल लेंगे, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ब्रेक लगा होगा। आपको बस क्या चीज है जो फिक्स रखनी है, दैट इज v - u, राइट? तो रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी ही एक्सेलरेशन होता है, और अगर ये नेगेटिव में आ जाता है तो इसे रिटार्डेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिटार्डेशन। यानी कि आप ऐसे समझोगे, नेगेटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन मींस रिटार्डेशन, इसे रिटार्डेशन भी बोलते हैं। ये आप नोट कर लेना, काम की चीज़ है। तो छोटी सी एक चीज़ और समझो, अगर आप इतना समझ चुके हैं तो, जैसे मैंने आपसे बताया कि नेगेटिव एक्सेलरेशन, शॉर्ट में लिख लेते हैं इसे, नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम क्या बोलते हैं? रिटार्डेशन। ठीक है? अब समझना क्या है, अगर आपसे ये कहा जाए कि रिटार्डेशन हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, तो क्या ये आपको देखने में सही लग रहा है? वर्ड यूज कर सकते हैं एग्जाम में, तो क्या ये आपको देखने में सही लग रहा है? नहीं है, गलती है कुछ। रिटार्डेशन का मतलब ही है नेगेटिव एक्सेलरेशन। आपने अपनी तरफ से भी माइनस लगा दिया, गड़बड़ हो जाएगी, हटा दो इसे। रिटार्डेशन को माइनस में नहीं लिखना, रिटार्डेशन ऑलरेडी माइनस में है। बात समझ गए ना? तो अगर मैं आपसे कहता हूं कि -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है, तो बात समझ में आ रही है। लेकिन अगर मैं आपसे कहता हूं कि -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का रिटार्डेशन है, इसका कोई मतलब नहीं बैठता, एक्चुअली उल्टा हो जाएगा, फिर एक्सेलरेशन ही बन जाएगा, यानी कि पॉजिटिव में आ जाएगा। हम राइट? क्योंकि रिटार्डेशन का मतलब ही है नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो आप सीधे सीधे ऐसे समझो, अगर रिटार्डेशन को मैं स्मॉल r से डिनोट कर लूँ फॉर द टाइम बीइंग, तो रिटार्डेशन इज इक्वल टू माइनस है, ये हो जाता है। इसे आप स्टार लगा के छोटा सा कहीं लिख लो, r से डिनोट करते नहीं है नॉर्मली, आप चाहो तो कर सकते हो, डजंट मैटर, बट यू हैव टू डिफाइन। डन? ओके। अब हमें मोशन की 3 इक्वेशन करनी है। उन 3 इक्वेशन से पहले मोशन पे एक बार वापस जाते हैं, और वापस जाकर के उसके बारे में एक चीज़ और समझते हैं। और वो चीज़ आपको क्या समझनी है एक्चुअली, मान लेते हैं मैं कोई वेलोसिटी और टाइम को लेकर के ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, यानी कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे मैं ले लेता हूँ टाइम, जो कि मैं सेकंड में ले रहा हूँ, और वाई एक्सिस पे मैं ले लेता हूँ वेलोसिटी, जो कि मैं मीटर पर सेकंड में ले रहा हूँ। ठीक है? अभी ध्यान से समझना, आप लोग खुद, मैं क्वेश्चन पूछूंगा तो खुद पॉज करके क्वेश्चन का आंसर इमेजिन करना, फिर देखना सही है कि नहीं। ओके, अब मान लेते हैं, अभी तो मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूँ पहले। तो मान लेते हैं 0 है, ये 5 है, ये 10 है, ये 15 है, 20, देन 25 एंड सो ऑन। सेकंड की बात चल रही है, यानी कि टाइम है ये। इसके बाद यहाँ मान लेते हैं यूनिट आपकी 10, देन 20, देन 30, देन 40 एंड सो ऑन। डन?
आपका जो मोशन है 0 सेकंड पे 0 है, 5 सेकंड पे जाकर के आपकी जो वेलोसिटी है वो 10 हो गई। क्या हो गई? 10 हो गई। इसे बड़े ध्यान से समझना। 10 सेकंड पे जाकर के जो आपकी वेलोसिटी हो गई वो 20 हो गई। इस तरीके से इंक्रीज होता जा रहा है, स्लोप बन गया एक। तो 15 पे 30, 20 पे 40। हर 5 सेकंड में आपकी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर स्पीड इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो आपको मुझे बताना है क्या ये यूनिफॉर्म मोशन होगा या नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म का मतलब ही है, नाम से आपको क्लियर हो रहा है। तो यूनिफॉर्म का मतलब एक जैसा मोशन, यानी कि अगर आप 60 की स्पीड पे चल रहे हैं तो बस 60 की पे चल रहे हैं, नो चेंज, ना ज़्यादा ना कम। अगर दूसरे तरीके से समझोगे तो मेरे कहने का मतलब है कि एक्सेलेरेशन नहीं होना चाहिए, यानी कि रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी या चेंज इन वेलोसिटी नहीं होना चाहिए। वेलोसिटी शुड बी रिमेन्स द सेम। अगर आप सेम स्पीड सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं मीन्स यू आर कवरिंग द इक्वल डिस्टेंस और इक्वल पाथ इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज नोन एज दी मीन्स यूनिफॉर्म मोशन। अभी इसको ध्यान से देखो, अगर आप ग्राफ को देखेंगे तो देखने से लग रहा है यूनिफॉर्म मोशन है। क्या है? यूनिफॉर्म मोशन है। और टू बी वेरी ट्रूथ, आप में से ज़्यादातर के दिमाग में यूनिफॉर्म मोशन ही आया होगा, लेकिन नहीं है। सोचो क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन है भाई। हर मिनट पे मैं देख रहा हूँ वेलोसिटी चेंज हो रही है कि नहीं? अगर वेलोसिटी हर पॉइंट पे जाकर के चेंज हो ही रही है तो चेंज इन वेलोसिटी तो फिर एक्सेलरेट हो गया। वेलोसिटी इज नॉट फिक्स्ड, मीन्स अगर वेलोसिटी तेज हो, ज़्यादा तेज से मेरा मतलब ज़्यादा से है, अगर वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी तो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा उसी पर्टिकुलर टाइम में। तो डिस्टेंस कभी ज़्यादा करेगा, फिर उससे भी ज़्यादा, फिर उससे भी ज़्यादा, फिर उससे भी ज़्यादा। तो इट इज़ नॉट कवरिंग द इक्वल डिस्टेंस इन गिवन इक्वल पीरियड ऑफ टाइम। दैट्स वाई इट शुड बी अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। बात पकड़ में आ रही है? इसी का एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। अगर आपसे एसटी ग्राफ, अब सपोज मैंने एक एसटी ग्राफ बना दिया, एसटी ग्राफ का मतलब है कि मैंने एक तरफ डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस ले ली, ठीक है। तो इधर मैंने डिस्टेंस ले ली मीटर में और इधर मैंने अगेन वही टाइम ले लिया अपना सेकंड में। फिर से मैं क्या करता हूँ, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 देन 20 एंड सो ऑन। इसी तरीके से इसको ले लेते हैं मीटर में, 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर और इस तरीके से बढ़ता जा रहा है। ठीक है, अभी ध्यान से देखना, बिल्कुल सेम ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ। 5 सेकंड में 10 मीटर, 10 सेकंड में 30 मीटर, 15 सेकंड में 30 मीटर, 20 सेकंड में 40 मीटर, यानी कि हर सेकंड में 2 मीटर की डिस्टेंस कवर कर रहा है। अगर आप यहाँ से निकालने की कोशिश करेंगे क्या, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो 2 आ जाएगा। हमारा 2 मीटर पर सेकंड। क्या वेलोसिटी चेंज हो रही है इस ग्राफ में? ध्यान से देखो, नहीं हो रही है। यहां पे देखो 5/10 2, 10/20 2 मीन्स 1/2 एक्चुअली, पर आपको करना क्या है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड करना। तो 10/5, 20/10, 30/15, 40/20, इन ईच एंड एवरी केस यू विल गेट व्हाट, 2 ओनली, दैट इज 2 मीटर पर सेकंड। तो एक्चुअली बोथ द ग्राफ्स लुक्स लाइक द सेम, दोनों ग्राफ बिल्कुल एक जैसे दिखाई दे रहे हैं भाई, ये भी और ये है यूनिफॉर्म मोशन। मजे की बात ये है कि ये क्या है, यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, अब ये जो डिफरेंस आप समझ रहे हैं ना, ये इसका आप कंटेंट क्या ले रहे हैं, वैल्यू क्या उठा रहे हैं, है ना। तो बड़े ध्यान से आपको देखना जब कोई ऐसा क्वेश्चन दिया जाए। आल्दो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा ग्राफ से रिलेटेड, जिसका आंसर आपको मैथमेटिकली नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट आप ज्योमेट्रिकली या सिर्फ ग्राफ की हेल्प से देख करके उसका आंसर दे सकते हैं। बहुत शॉर्ट मतलब तरीके हैं उसके, राइट। ओके, अब इसके आगे की कहानी समझते हैं। बात करते हैं डेरिवेशन की। डेरिवेशन किसका, मोशन की 3 इक्वेशन है एक्चुअली। अब ये इक्वेशन कुछ इस तरीके से हैं फ्रेंड्स कि रिलेशन शो करती हैं डिफरेंट यूनिट्स का, क्वांटिटीज़ का। कौन कौन सी क्वांटिटीज़ हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहली अगर मैं बात करूं तो उससे बात करने से भी पहले मैं आपसे पूछता हूं, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी आपने अभी भी किया है। तो रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी जिसे एक्सेलरेशन बोलते हैं वो इक्वल होता है v - u/t के, है राइट। यहाँ से अगर आप v की वैल्यू निकालना चाहें, किसकी, v की, यानी कि फाइनल वेलोसिटी की, तो फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू हो जाएगी et, इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा और u प्लस आ जाएगा। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं v = u + at। तो यही है आपकी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन।
इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। एक्चुअली होना क्या है, ये रिलेशन है किस किस का, टाइम का, एक्सेलरेशन का, इनिशियल वेलोसिटी का। इन सबको अगर आप इस तरीके से सोल्व करने की कोशिश करेंगे तो व्हाट यू विल गेट द फाइनल वेलोसिटी। और ये कोई मजाक नहीं है, ये डेफिनेटली यूनिवर्सल है। वाकई जो भी रिलेशन हम निकाल रहे हैं, इफ वी आर मैथमेटिकली करेक्ट, सो द वट एवर द कंक्लूजन वी आर गेटिंग, इट मस्ट बी यूनिवर्सल। वो यूनिवर्सल होना ही चाहिए और होता भी है। यानी कि अभी हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। अब दूसरी चीज़ पे पहुंचते हैं, यानी कि दूसरी इक्वेशन पे पहुंचते हैं। उस इक्वेशन पे पहुंचने से पहले एक मजे की चीज़ समझ लो, मैंने पिछली वीडियो में बताया भी था। वैसे एवरेज वेलोसिटी की हम बात कर रहे थे, तो एवरेज वेलोसिटी के लिए आप क्या कर सकते हैं भाई, या तो आप ये करेंगे कि जो भी आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट है उसको डिवाइड कर देना है किससे, टोटल टाइम से। किससे डिवाइड करना है, टोटल टाइम से, है ना। या मैं ऐसे कहूँ कि टोटल डिस्प्लेसमेंट को एस से डिनोट कर लेते हैं, टाइम को टी से कर लेते हैं, ठीक है। तो एस अपॉन टी करोगे तो एवरेज वेलोसिटी आएगी। और दूसरा मैंने एक और मेथड बताया था, अगर आपको ध्यान हो तो, एवरेज वेलोसिटी का, कि इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, जो एवरेज का अपना फॉर्मूला होता है ना, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन। तो 2 तरीके की वेलोसिटीज आपके पास है, इनिशियल फाइनल दोनों को ऐड करो, 2 से डिवाइड करो, मिड पॉइंट आ जाएगा। मिड पॉइंट इन द सेंस कि उसका एवरेज आ जाएगा, है ना। तो ये दोनों लेकिन शो तो एक ही चीज कर रही है ना, एवरेज वेलोसिटी, तो इन दोनों को इक्वल में भी रख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। am I right? ओके, तो आपने क्या करना है, इसे डालो इक्वेशन 1 और इसे डालो इक्वेशन 2, और इसकी जगह मतलब आपको क्या लिखना है, ये s अपॉन टी। तो आप लिख सकते हैं इसकी जगह s और इसकी जगह t, यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, ध्यान रहेगा। अब करना क्या, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, तो दोनों इक्वेशन की हेल्प से जब आप देखेंगे तो s अपॉन टी इक्वल हो जाता है v प्लस यू अपॉन 2 के, ठीक है, दोनों इक्वेशन से। और इसके बाद क्या करना है आपको, अब यहां देखो, तो s इज इक्वल टू वी प्लस यू अपॉन 2 इंटू टी। यहां तक की बात पकड़ में आ गई। इसके बाद क्या करना, इसके बाद तो s को एक तरफ रहने देते हैं, सिर्फ मैं RHS को सोल्व कर रहा हूं। तो मैं लिखूंगा v की जगह मैं लिखूंगा एक्चुअली v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दैट इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो v की जगह मैं लिख दूंगा u प्लस ए टी, आगे u मेरे पास है ही, अपॉन में 2 है, और इस t की मल्टीप्लाई करनी है तो डायरेक्ट कर देते हैं। ये बन गया ut, ये बन गया ए टी स्क्वायर, और ये भी बन गया ut। तो आपके पास आ गया ut प्लस ए टी स्क्वायर प्लस ut। या आप क्या कर सकते हैं, इन दोनों को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इट विल बी 2ut अपॉन 2। अब क्या कर सकते हैं, सेपरेट डिवाइड कर दो, इट मीन्स 2ut अपॉन 2 प्लस ए टी स्क्वायर अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल। तो कहानी कुछ ऐसे बन जाती है कि s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये बन गई आपकी सेकेंड इक्वेशन ऑफ द मोशन। s तो है ही ना लेफ्ट हैंड साइड में, बाकी ये क्या हुआ, यू टी प्लस ए टी स्क्वायर, और नीचे 2 है तो उसको मैंने 1/2 लिख लिया अलग से, डजंट मैटर। ये मैथमेटिकली आप खुद भी कर सकते हैं। बात पकड़ में आई, इसको पोज करके नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये अभी हम मैथमेटिकली कर रहे हैं, इसका ग्राफिकल मतलब ग्राफिकली भी आप इसको प्रूव कर सकते हैं, वो हम करेंगे इसके बाद, पहले इससे निपट लें, ठीक है ना। अब सवाल उठता है थर्ड इक्वेशन का। थर्ड इक्वेशन की कहानी क्या है, जैसे हमने सेकंड इक्वेशन को प्रूव करने के लिए फर्स्ट इक्वेशन की हेल्प ली, ऐसे थर्ड के लिए हम फर्स्ट और सेकंड दोनों की हेल्प ले लेंगे। और करेंगे क्या, वो देखो ध्यान से। थर्ड इक्वेशन को समझते हैं। थर्ड इक्वेशन क्या कहती है एक्चुअली, तो उसके लिए आप समझो कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, इसे फर्स्ट इक्वेशन बनाओ, वी नो दैट। अब इसके अलावा आपने देखा कि s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, इसे सेकंड इक्वेशन बना लो, डन। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ से वैल्यूज निकालो, यानी कि फर्स्ट इक्वेशन से अगर आप t की वैल्यू निकालेंगे तो वो बन जाएगी v माइनस यू अपॉन ए बन जाएगी, और इस वैल्यू को आप पुट कर दो सेकंड इक्वेशन में, ठीक है। इसे आप पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन 2, इस वैल्यू को कहाँ पुट कर दो, सेकंड इक्वेशन में। तो जब आप ऐसा करेंगे तो s इज इक्वल टू यू टी, और t की जगह क्या लिखना है, v माइनस यू अपॉन ए,
हो गया। आगे प्लस, देखो u u t की जगह वैल्यू पुट करी, प्लस प्लस, हाफ विल बी हाफ, a विल बी a, t स्क्वायर विल बी द वैल्यू ऑफ t एंड स्क्वायर ऑफ इट, दैट इज v माइनस यू अपॉन a का होल स्क्वायर। तो कंसेप्ट क्लियर है, कंसेप्ट सीधा सीधा है बिल्कुल। क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन से t की वैल्यू निकाल के सेकंड में पुट करनी है, फिर उसके बाद क्या होना ये आपको समझाने की या समझने की जरूरत नहीं है। बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ मैथ्स आप जानते हैं इसे कैसे सोल्व करना, बस इसे इधर उधर करके सोल्व करते रहो, सिंप्लीफाई करना, जब तक कोई वैल्यू कट सकती है एक दूसरे से काटो, बाद में खत्म। ओके, तो मैं सोल्व कर देता हूँ फिर भी आपकी सहूलियत के लिए। तो अगर मैं सिर्फ RHS को सोल्व कर रहा हूँ तो S इज इक्वल टू एक्चुअली यहाँ बन जाएगा आपका uv माइनस यू स्क्वायर अपॉन a प्लस a अपॉन 2 इंटू वी स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस यू स्क्वायर, आई एम डूइंग a माइनस बी होल स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और नीचे इसका स्क्वायर तो डायरेक्ट हो ही जाना है, इसके स्क्वायर से एक वैल्यू कट हो जाएगी, है ना, एक्सपोनेंट पावर में आप कर चुके हैं। अब आगे की कहानी क्या है, ये प्लस में है, दोनों का एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लो इन द सेंस ये बन जाता है आपका uv माइनस यू स्क्वायर और अपॉन में a, और इसके आगे प्लस में आपके पास वैल्यू बन जाती है वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv, यू लिखो या uv लिखो एक ही बात है, 2 3 ज़ा 3 2 ज़ा बोथ आर सेम, और अपॉन में क्या है वैल्यू आपके पास 2a, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए नीचे, राइट। अब उन दोनों का जब आप एलसीएम लेने की कोशिश करेंगे तो एलसीएम विल बी 2a, am I right? यही होगा। एलसीएम लेने के बाद 2a को a से डिवाइड करोगे 2 बचेगा, तो 2 की यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 2uv माइनस 2u स्क्वायर, am I right? इस वाले में 2 से मल्टीप्लाई हो गई, प्लस 2a से 2a गया, कुछ नहीं बचा, मतलब 1 बचा, तो 1 के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे एज इट इज विद द सेम साइन, क्योंकि माइनस नहीं है प्लस है, तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv। यहाँ तक की कहानी पकड़ में आई। ओके, अब इन दोनों की कहानी खत्म भाई साहब की, दोनों प्लस माइनस। उसके बाद मैं देख रहा हूँ कि माइनस का 2u स्क्वायर है, प्लस का u स्क्वायर है, तो इसे ले दे के माइनस का u स्क्वायर बन जाना है ना, अपोजिट साइन सब्ट्रैक्ट करेंगे बड़े वाले का साइन, और प्लस v स्क्वायर ऐसे बच गया, इसके साथ का कोई बचा ही नहीं, है ना, इसके सारे साथी खत्म, तो ये अकेला बचा। अपॉन में क्या है 2a है। अच्छा इधर क्या था, इधर तो s चल रहा है भाई, इसका मतलब s इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a बन गया। अच्छा इसका मतलब इसको अगर मैं इधर मल्टीप्लाई में ले आऊँ तो क्या बन गया, 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बन गया। तो कुछ इसी फॉर्म में लिख लेते हैं हम किसको, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को। बात पकड़ में आ गई, दिस इज द वे। तो इतना सारा नहीं समझना, कंफ्यूज नहीं होना इसमें बिल्कुल भी, 2 चीज समझनी है, फर्स्ट इक्वेशन से t की वैल्यू सेकंड में पुट करनी है, बात खत्म। बाकी सब कैसे हुआ, सिर्फ कैलकुलेशन है, सिर्फ मैंने उसको सिंप्लीफाई किया है, am I right? ओके, जब डेरिवेशन देख ही लिया तीनों इक्वेशंस का, मतलब मैथमेटिकली हम कर ही चुके हैं, तो एक बार तीनों को लिख लेते हैं, एक बार है ना, समराइज कर लेते हैं। तो पहली इक्वेशन थी आपके पास v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरी इक्वेशन थी आपके पास क्या, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, कुछ ऐसा ही था ना। तीसरी इक्वेशन क्या थी आपके पास, 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये तो बननी थी। अच्छा अब यहाँ पे क्या करना है, जो भी एब्रिविएशन से मेरा मतलब है जो भी आप सिंबल यूज कर रहे हैं उनका मतलब लिख दो। तो v का मतलब क्या है आपको पता ही है, u का मतलब क्या है ये भी पता है, a भी पता है, t भी पता है, s भी पता है, जब सारा पता ही है तो लिखना क्या है, लिख देते हैं एक बार। तो v का मतलब हुआ फाइनल वेलोसिटी, क्या हुआ, फाइनल वेलोसिटी। u का मतलब हुआ इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। ओके, a का मतलब एक्सेलरेशन से, एक्सेलरेशन मतलब रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, तो उतनी बड़ी कहानी नहीं लिखनी, एक्सेलरेशन लिख दो शॉर्ट में। t का मतलब तो बच्चे को पता है नहीं, टाइम। और s का मतलब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट से है बेटा, डिस्प्लेसमेंट यानी कि टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना आया। इनकी यूनिट की बात कर लेते हैं, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टाइम सेकंड, डिस्प्लेसमेंट। तो इन तीनों इक्वेशंस को देखने के बाद अब आपने क्या करना है, इन इक्वेशंस पे बेस्ड ना कुछ क्वेश्चंस हैं, न्यूमेरिकल्स हैं,
तो पहले आप लोग अपनी बुक्स में से जो जो बुक्स आपके पास हैं, स्पेशली एनसीईआरटी से करो अगर मैं सीबीएसई के बच्चों की बात कर रहा हूँ तो, और कुछ क्वेश्चंस ट्राई करो, ट्राई करके आप कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हो। वैसे मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे और ग्राफिकल मेथड से इनकी डेरिवेशन भी करेंगे, एम आई राइट। और एक दो छोटे छोटे टॉपिक बचे हुए हैं, बहुत ज़्यादा है नहीं, वैसे तो चैप्टर लगभग कंप्लीट है, तो एक दो छोटी मोटी चीज़ें हैं जो क्वेश्चन के साथ क्लियर होंगी। तो पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग क्वेश्चंस ट्राई करो पहले, बिफोर कि मैं स्टार्ट करूँ उससे पहले आप लोग स्टार्ट करें, ताकि आपको सडनली क्लियर होता चला जाए जैसे आप नेक्स्ट वीडियो देखेंगे, एम आई राइट। ओके, सो अभी मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पेज को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक कमेंट शेयर करते रहें, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।